नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है ह्यूमन डिसीज। तो हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर के बेटा हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 81। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। अच्छा क्वेश्चन है गाइज। मैं आपको इस बैच में जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, सभी क्वेश्चन के नीचे बेकायदा एग्जाम का नाम लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, सेट लिखा जाएगा, शिफ्ट लिखी जाएगी या फिर स्टेज लिखा जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मुख्य रूप से ये बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि जल से बह किस रोग का लक्षण है। आपके ऑप्शंस है बेटा। ऑप्शन नंबर ए है हैजा, ऑप्शन नंबर बी है खसरा, ऑप्शन नंबर सी है रेबीज, ऑप्शन नंबर डी है बेटा हेपेटाइटिस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको गाइज किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो मेरे करवाने से पहले ही उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। देखिए रेबीज के बारे में जानते हैं बेटा। रेबीज RABIES रेबीज। गाइज, इस रेबीज को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। इस रोग को बेटा जलातंक भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है बेटा वो समझिए। यहां पर जो हाइड्रो है बेटा, इस हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है बेटा डर। यानी कि इस रोग में आपको जल से डर लगता है। ऐसे रोग को कहा जाता है बेटा हाइड्रोफोबिया। और ये रेबीज का दूसरा नाम है और इसको बेटा जलातंक के नाम से भी जानते हैं। ये इतने सारे नाम हैं क्योंकि इस रोग का जो मुख्य लक्षण है बेटा वो क्या होता है, जो रोगी होता है बेटा उसको जल से डर लगता है। उसको बेटा जल से डर लगता है। इतनी बात क्लियर है। याद रखना रेबीज एक वायरस डिसीज है। वायरस डिसीज है अर्थात विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग ऐसा रोग बेटा जो वायरस के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। ऐसे रोग को कहा जाता है बेटा वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग। किस वायरस से होता है तो रेबडो वायरस से होता है। रेबडो या फिर बेटा रेबडा वायरस से होता है या फिर रेबडा वायरस से होता है। तो ये वायरस का नाम भी आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेबीज रोग के वायरस का नाम क्या है या फिर पैथोजन का नाम क्या है या फिर रोग जनक का नाम क्या है। एक ही बात है बेटा, आपको वायरस का नाम बताना है रेबडो या रेबडा वायरस। इतनी बात क्लियर है। ये बीमारी किस किस से फैलती है तो आपने सुना होगा बेटा कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। अब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ ये रोग कुत्ते के काटने से ही होगा, ऐसा नहीं है। कुत्ते के अलावा भी बेटा ये रोग हो सकता है। जैसे कि बिल्ली से हो सकता है, बिल्ली से हो सकता है भैया, बंदर से हो सकता है, बंदर के अलावा चमगादड़ से हो सकता है, चमगादड़ से हो सकता है, भेड़ियों से भी हो सकता है बेटा। ये रोग जो है वो भेड़ियों से भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से आपको इसमें क्या सिम्टम्स याद रखना है कि जो रोगी होता है बेटा वो जल से डर लगता है, जल से दूर भागता है बेटा। तो ना तो वो जल पीता है
ना ही वो नहाता है टाइम टू टाइम, तो उसके शरीर में पानी की कमी भी रहती है। इसमें रोगी को बुखार भी आता है बेटा, कभी कभी मस्तिष्क में सूजन भी आ जाता है रोगी पे। तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है बेटा वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रेबीज रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। या मैं लिख सकता हूं कि कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, कौन सा अंग तंत्र प्रभावित होता है, तो आप बता देना भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा की बात करें, कोलेरा, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है बेटा, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। खसरा की बात करें बेटा, मीजल्स, ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस की बात करें बेटा, तो ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल की। गाइज, हर रोज सुबह 6 बजे मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर बेटा इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर पकड़ आपकी बनी रहेगी, और हमारी एग्जाम में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम तुरंत उन क्वेश्चनों को कर सकेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हो बेटा, इस क्लास का टाइम है सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है शाम 7 बजे। इस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। इतनी बात क्लियर है। ये सिर्फ बेटा रेलवे वाले बच्चों के लिए है। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये रामबाण साबित होगा ही होगा, चाहे वो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे ग्रुप डी की, NTPC की, ALP टेक्नीशियन की, RRB JEE की, या फिर RPF कांस्टेबल या SI की, पैरामेडिकल की, या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। रेलवे वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये बैच रामबाण साबित होगा ही होगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ बेटा इस बैच में, वो सभी आपसे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने मानव रोग वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। इसके 80 क्वेश्चन यानी कि अब 81 क्वेश्चन कर चुके बेटा। तो सोच सकते हो अगर किसी चैप्टर से अगर हम 150 के आसपास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल धीरे धीरे, तो कंटेंट अच्छा है बेटा। लेकिन ये मत सोचो कि सिर्फ रेलवे वालों के लिए ही ये बैच है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो बेटा आपके लिए भी ये रामबाण साबित होगा ही होगा। क्योंकि आपको तो कहीं से भी पढ़ो जानकारी लेनी है बेटा। तो मैं क्वेश्चन के साथ में बेटा और भी बहुत सारी चीजों को बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए भी उपयोगी रहता है। तो कहने का मतलब ये बैच भी बेटा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से ये बैच देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बेटे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर या फिर भैया क्या ये बैच सिर्फ रेलवे वालों के लिए है? नहीं बेटा, रेलवे वालों के अलावा भी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 7 बजे वाले बैच में जो क्लास आती है बेटा, सुबह 7 बजे मैं बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर करवाता रहता हूँ, अलग अलग चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। अभी मैंने बेटा मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशी तंत्र वाला चैप्टर समाप्त किया है, उसके MCQ क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, तो इस यूट्यूब चैनल पर आप पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लीजिए। और इस क्वेश्चन से संबंधित गाइज आने वाले 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। क्योंकि इस क्वेश्चन को करवाने के बाद में जो अगले 2-3 क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर आपको ही देने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है।
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है बेरी, ऑप्शन नंबर सी है रिकेटस और ऑप्शन नंबर डी है क्वासी योरकोर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/1/2021 को शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है बेटा, नए ही क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ऑप्शन है ये विटामिनों से संबंधित है। तो अगर आपने विटामिनों के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो विटामिन वाली क्लास ले लेना भैया, वहां पर आपको ये सारे के सारे ही ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आपने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए, जो जो चैप्टर नहीं पढ़ा है मैंने सारे के सारे चैप्टर करवा रखे हैं, उस चैप्टर को जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए भैया, इस स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। अब इस स्कर्वी रोग में क्या होता है तो मैं अभी पढ़ाने लग गया बेटा मानव रोग वाले चैप्टर में, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए मैंने विटामिन रोग वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, सॉरी विटामिन वाला मैंने चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, जाकर पढ़ लीजिए। और इस रोग कहने का मतलब मानव रोग वाला चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद में हम विटामिन वाला चैप्टर शुरुआत कर देंगे, जिससे आप ये विटामिन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके एग्जाम में रेलवे में विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बाद में हम वो वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो भैया वहां पर हम इनको अच्छे से पढ़ाएंगे कि स्कर्वी रोग में क्या क्या होता है, बेरी रोग में क्या होता है, रिकेटस में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल इनके मैं बता देता हूं कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है बेटा वो स्कर्वी होता है, और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है, और रिकेटस जो होता है बेटा ये विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखना, इस रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सूखा रोग भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेटा प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकोर रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, क्योंकि पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब इस क्वासी-योरकोर रोग में होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी होती है। किसकी कमी से होती है? तो भैया प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। होता क्या है, तो बेटा शरीर में सुस्ती रहती है। ये जो बच्चा होता है ये सुस्त रहता है, तो शरीर में सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में चिड़चिड़ापन रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो बेटा वो चिढ़ जाता है। ठीक है, सुस्ती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है बेटा, शरीर में कमजोरी रहती है। इस रोगी के बेटा बाल झड़ते रहते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ यार, बाल झड़ने लग जाते हैं, यानी कि बाल झड़ेंगे बेटा। ठीक है, और बात करें तो भूख लगना बंद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है। और बात करें तो शारीरिक व मानसिक तौर पर परिवर्तन रुक जाता है, शारीरिक व मानसिक तौर पर परिवर्तन रुक जाता है। अब शारीरिक व मानसिक परिवर्तन समझ सकते हो कि शारीरिक व मानसिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि उम्र के साथ में आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो वो परिवर्तन रुक जाते हैं। उनका जो मानसिक यानी कि उसका जो दिमाग है वो विकसित नहीं हो पाता है। ऐसा कब होता है? जब बेटा आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा खाना खाइए ताकि आपको भरपूर रूप से प्रोटीन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मिल सके, विटामिन्स मिल सके और वसा मिल सके और भी मिनरल्स मिल सके, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। और आप सभी को पता है बेटा जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन की कमी से एक तो आपको ये बीमारी देखने को मिलती है क्वासी-योरकोर। ये बीमारी होती है 2 से 5 साल के बच्चों को। सुस्ती रहती है, प्रारंभिक लक्षण है, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन रुक जाता है बेटा इस रोगी का। लेकिन एक बीमारी और है बेटा, उसके बारे में भी समझ लेते हैं।
नाम सुना होगा आपने मेरस्मस। मेरस्मस ये जो बीमारी होती है ये भी बेटा प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से और फैट, जिसे आप लिपिड भी कहते हो, इन तीनों की कमी से ही होती है मेरस्मस। लेकिन मुख्य रूप से बेटा ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। ये मेरस्मस रोग भी बेटा प्रोटीन की कमी से ही होता है। अब इस रोग के लक्षण क्या है? तो आपने देखा होगा बेटा, जो रोगी होता है वो पहली बात तो यह है कि 1 से 2-3 वर्ष तक का होता है, 1 से 2 वर्ष का बच्चा होता है। इसका जो रोगी होगा बिल्कुल दुबला पतला रहता है, उसके हाथ और पैर बिल्कुल पतले रहते हैं, पसलियां दिखाई देती रहती है, गर्दन बिल्कुल पतली सी होगी, और बेटा बात करें उसका भी शारीरिक व मानसिक रूप से परिवर्तन रुक जाता है। तो ऐसे रोग को मेरस्मस रोग कहा जाता है। ज़्यादा दोनों में अंतर अलग नहीं है, थोड़े मिलते जुलते से एक ही अंतर है, मिलते जुलते से किसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। तो ये दो बीमारियां होती है बेटा, दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि बेटा इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। अच्छा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 82 करवाया। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा तो लैंग्वेज में चेंज किया है क्वेश्चन की में। देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की पहचान कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, बी है बेटा बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर सी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी है क्वाशियोरकोर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 14/12/2014 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको समझाया था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको ऑप्शंस करवाता हूँ। स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बेरीबेरी ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी ये बेटा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पहले यहाँ पर भैया सी ऑप्शन की जगह पर जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था पिछला क्वेश्चन, उसमें यहाँ पर था बेटा रिकेटस, जिसे आप सूखा रोग भी कहा जाता है। लेकिन अब ऑप्शन चेंज करके बेटा सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी में रख दिया था रतौंधी। और ये क्वेश्चन था 2014 का, और वो पिछला जो क्वेश्चन करवाया था वो था बेटा 21 का। यानी कि इस क्वेश्चन पर आधारित वो क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कहने का मतलब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो प्रीवियस ईयर के भी आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों से आपको ये पता लग जाता है कि एग्जामिनर की सोच बेटा कहाँ तक जाती है, फिर उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए, तो आपका सिलेक्शन जरूरी है बेटा। देखिए, क्वाशियोरकोर मैंने कहा कि ये प्रोटीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, और कितने वर्ष तक के बच्चों को होती है? 2 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को। प्राथमिक लक्षण सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन, यही बताए थे। कमजोरी लिखा होगा शायद एक, फिर और बालों का झड़ना, उसके अलावा भूख न लगना, इसके अलावा शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाना। शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाता है। यह है एक बीमारी और याद रखनी है, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस। इसमें भी रोगी का शारीरिक व मानसिक परिवर्तन रुक जाता है, बिल्कुल दुबला पतला रहता है, हाथ पैर पतले होते हैं, पसलियां दिखाई देती रहती है, गर्दन बिल्कुल पतली होती है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर
84, 84। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, यानी कि 84 की। अच्छा क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 को। किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है फैटी लिपिड्स, ऑप्शन नंबर डी है मिनरल्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बेटा मैंने आपको बता दिया है कि क्वासियोरकोर जो रोग होता है बेटा, वो प्रोटीन की कमी से होता है। अब बार बार एक ही चीज को पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? लेकिन भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूँ, तो भैया ध्यान से समझ लो, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी से ही पूछा गया है, उसको भी करवा देता हूँ। चलिए भैया आगे, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। वही क्वेश्चन है, अब बार बार पूछा जाता है तो उसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भैया आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, लेकिन एग्जामिनर घुमा फिराकर आपसे वही चीज बार बार पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्वासियोरकोर, ऑप्शन नंबर बी है पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर सी है बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर डी है रिकेटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेलेग्रा बेटा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। और पेलेग्रा याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से स्टार्ट होने वाली 4 बीमारियों को एक साथ बोला जाता है बेटा पेलेग्रा। पहली है डर्मेटाइटिस, दूसरी है डायमेंशिया, तीसरी है डायरिया, और चौथी स्टेज है डेथ, यानी कि इंसान की मृत्यु। और ये चारों बीमारी मिलकर ही बेटा पेलेग्रा का निर्माण करती है। ये चारों बीमारियों को एक साथ बोला जाता है पेलेग्रा। और ये विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी। मैंने जब आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था बेटा, तो बहुत अच्छे से बताए थे कि डर्मेटाइटिस क्या होता है, डायमेंशिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है, अच्छे से बताया था बेटा। बेरी रोग के बारे में बात करें तो ये विटामिन B1 की कमी से या विटामिन B की कमी से होने वाली बीमारी है। रिकेटस मैंने आपको फिर बता दिया है कि ये विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी है, और इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? सूखा रोग भी कहा जाता है। क्वासियोरकोर की बात करें बेटा, तो जो क्वासियोरकोर है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। वही क्वेश्चन है बेटा से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86 से, 85 कंप्लीट हो चुका है। कल स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। तो आशा करता हूं आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 1 मार्च से बेटा हम आपको फुल क्लास देना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी 1-1 घंटे की, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में तो कवर करा देंगे। अब इसकी तरह मानव रोग की तरह लंबा नहीं खींचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर 7 या 8 दिन में, 8 घंटे की क्लास में समाप्त। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, चाहे 150 क्वेश्चन हो चाहे 200 क्वेश्चन हो, 7-8 दिन में समाप्त कर देंगे एक चैप्टर को। बस ये मानव रोग वाला चैप्टर है, तो फरवरी भैया इसको आराम से पढ़ लो, चाहे 1 महीने का टाइम लग जाए। इस चैप्टर को पढ़ लो बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल। चैनल पर अगर नए आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।